बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ओके, आज हम क्या करने वाले हैं, हमने एक चैप्टर किया था शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग का तमाम थियोरेटिकल पार्ट हम कर चुके थे और सिर्फ कुछ प्रैक्टिकल सम्स के थ्रू शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग को समझना था। सो लेट्स जंप ऑन टू द सम्स। ऑलराइट, लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर हम किसे कहते हैं, वो रिसोर्स जो हमारे प्रोडक्शन के दौरान हमारे लिए एक लिमिटिंग फैक्टर बन जाए, यानी कि वो हमें रोके हमारे गोल को अचीव करने से। तो प्रैक्टिकली जब हम सम्स पर आते हैं तो उसके 5 स्टेप्स हैं जो आपके सामने हैं। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग फैक्टर। सबसे पहले तो हमें लिमिटिंग फैक्टर को आइडेंटिफाई करना है कि किसी चीज़ की भी प्रोडक्शन में वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो रुकावट बन रही है या फिर जो कम है और जिसकी वजह से हम बाउंड हो रहे हैं। वो हो सकता है मशीन आवर्स वो हो सकता है लेबर की शॉर्टेज वो हो सकता है कि मशीन ब्रेक डाउन वो हो सकता है कि हमारे पास मटेरियल शॉर्ट सप्लाई हो। सो वो हमें आइडेंटिफाई करना होगा। स्टेप 2, कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ आउटपुट फॉर ईच प्रोडक्ट। ईच प्रोडक्ट का पर यूनिट कंट्रीब्यूशन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्टेप 3, calculate contribution per unit of limiting factor of each product. Step 4, rank products. And then step 5, make products in rank order until scarce resource is used up. इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ऑप्टिमल प्रोडक्शन सोल्यूशन। यानी ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन की जब बात आती है तो आपके पास जो भी गिवन रिसोर्सेज हैं उसकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन को क्या कहते हैं, ऑप्टिमल प्रोडक्शन सोल्यूशन। ऑलराइट, वी हैव अ सम हियर ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। लेट्स सी। LF company makes a single product for which the cost details are as follows. डायरेक्ट मटेरियल गिवन है $3 per kg, डायरेक्ट लेबर गिवन है $8 per hour, प्रोडक्शन ओवरहेड गिवन है और टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट गिवन है। डिमांड फॉर नेक्स्ट पीरियड विल बी 20,000 यूनिट्स, नो इन्वेंट्रीज आर हेल्ड एंड ओनली 75,000 kg ऑफ मटेरियल एंड 1,90,000 hours of labor will be available. What will be the limiting factor next period? हमें क्या करना है, हमें स्टेप 1 करना है। 2, we need to identify the limiting factor. हमारे पास जो ऑप्शंस गिवन है वो है मटेरियल ओनली, लेबर ओनली, मटेरियल एंड लेबर, देयर विल बी नो लिमिटिंग फैक्टर नेक्स्ट पीरियड। अच्छा, लिमिटिंग फैक्टर का पता कैसे चलेगा, लेट्स फाइंड आउट। हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल कितना है मौजूद, 75,000 kg, ठीक है, और हमें कितने यूनिट्स बनाने हैं, 20,000 यूनिट्स। तो क्या 75,000 kg ऑफ मटेरियल में 20,000 यूनिट्स बन सकेंगे? आइए पता करते हैं। एक यूनिट में कितने केजीज लग रहे हैं, अगर देखा जाए तो एक यूनिट में $3 पर kg का मटेरियल आ रहा है और यहाँ पे हमारा टोटल एक यूनिट में, बिकॉज यहाँ पे क्या गिवन है कि सिंगल प्रोडक्ट की ये कॉस्ट डिटेल्स गिवन है, तो सिंगल प्रोडक्ट की कॉस्ट डिटेल्स गिवन है, तो एक प्रोडक्ट एक यूनिट में $12 का मटेरियल डल रहा है, तो यानी कि 12 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 4 kgs ऑफ मटेरियल एक यूनिट को बनाने के लिए हमें चाहिए और 20,000 यूनिट्स हमारी डिमांड है चूँकि, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई इट वी फाइंड और वी गेट 80,000 kgs ऑफ मटेरियल विच इज़ रिक्वायर्ड। मगर क्या हमारे पास 80,000 kgs ऑफ मटेरियल मौजूद है? नहीं, हमारे पास सिर्फ 75,000 kgs ऑफ मटेरियल मौजूद है, यानी वी आर शॉर्ट ऑफ 5,000 kgs ऑफ मटेरियल। ऑलराइट, अब आते हैं लेबर आवर्स की तरफ। 190,000 लेबर आवर्स आर अवेलेबल। वी नीड हाउ मेनी आवर्स टू मेक 20,000 units of this product? Let's find out. Direct labor is $8 per hour and per unit में हमें $72 का क्या पड़ रहा है? We have $8 per hour for the labor and to make each unit of the product we need $72.
That means how many hours is required to make 1 unit of this particular product. So we will divide 72 by 8 and we get 9 hours. So we need 9 hours to make 1 unit of this product. So that means to make 20,000 units of product, how many hours do we need? 20,000 multiplied by 9, we are getting 1,80,000 hours. So to make 20,000 units of this particular product, we need 1,80,000 hours. Do we have 1,80,000 hours? Oh yes, we are having 1,90,000 hours of labor available for work. So now, after doing this calculation, we can confidently say that the limiting factor is material only. So let's move on to the next sum. आइए देखते हैं अगला सम हमारे पास कौन सा है. AB company makes two products, A and B. Unit variable costs are as follows. Direct materials are given, labor is given, variable overheads are given. Okay, fine. Sales price per unit is $14 for A and $11 for B. And during July 2002, the available direct labor is limited to 8,000 hours. Sales demand in July is expected to be 3,000 units for A and 5,000 units for B's. Requirement क्या कह रही है? Determine the optimal production solution, assuming the monthly fixed costs are $20,000 and that opening inventories of finished goods and work in progress are nil. Also calculate the profit from this solution. हमें कहा जा रहा है कि भाई ऑप्टिमल प्रोडक्शन सोल्यूशन फाइंड आउट कीजिए. और ऑप्टिमल प्रोडक्शन सोल्यूशन हमने जैसे यहाँ पर देखा कि किसे कहते हैं, स्टेप 5, मेक प्रोडक्ट्स इन रैंक ऑर्डर अंटिल स्केर्स रिसोर्स इज यूज्ड अप. जहाँ आपसे ये मांगा जा रहा है, इसका मतलब आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे. और ये सारे स्टेप्स फॉलो करने का मतलब है आप लिमिटिंग फैक्टर का सम कर रहे हैं, आप ऑप्टिमल प्रोडक्शन सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं. ओके, सो लेट्स जंप ऑन टू द सोल्यूशन कि इसको किस तरह सॉल्व किया जाएगा. डायरेक्ट मटेरियल गिवन है, लेबर गिवन है, वेरिएबल ओवरहेड्स गिवन है, सेल्स प्राइस गिवन है, ए की भी गिवन है, बी की भी गिवन है, डायरेक्ट लेबर अवेलेबल लेबर आवर्स गिवन है 8,000 आवर्स. मगर हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ए के लिए और बी के लिए एक यूनिट बनाने के लिए कितना मटेरियल रिक्वायर्ड है और कितने घंटे लग रहे हैं. ए और बी को मैन्युफैक्चर करने के लिए एक यूनिट ऑफ ए में कितना मटेरियल यूज़ होगा, एक यूनिट ऑफ बी में कितना मटेरियल यूज़ होगा और एक यूनिट ऑफ वाई में कितने लेबर घंटे इस्तेमाल किए जाएंगे और एक यूनिट ऑफ बी बनाने के लिए कितने लेबर घंटों का इस्तेमाल किया जाएगा. सो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या बेहतरीन तरीका है. वी हैव $1 फॉर ए एंड $3 फॉर बी. एंड हमारे पास मटेरियल की क्या कोई टोटल प्राइस गिवन है? नो. केजीज गिवन है? नहीं, हमारे पास केजीज भी नहीं गिवन. तो अब हम इसको किस तरह फाइंड आउट करेंगे? अलबत्ता हमारे पास डिमांड गिवन है कि सेल्स डिमांड 3,000 यूनिट्स की है और 5,000 यूनिट्स ऑफ बी की है. तो आइए इसको देखते हैं. स्टेप 1 जैसे हमने देखा इधर कि स्टेप 1 क्या है? आइडेंटिफाई द लिमिटिंग फैक्टर. हाउ आर वी गोइंग टू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग फैक्टर ओवर हियर? यहाँ पे घंटे गिवन है, घंटे $3 पर आवर और यहाँ पे टोटल $6 लग रहे हैं ए बनाने के लिए. तो 6 डिवाइड बाई 3 विच मीन्स 2 आवर्स आर रिक्वायर्ड फॉर ए. एंड यहाँ पे $3 इस्तेमाल हो रहा है बी के लिए, $3 आ रहे हैं बी के लिए और $3 पर आवर. तो यहाँ पे 1 घंटा 1 आवर फॉर बी and the available number of hours is 8,000. So we can easily find out the labor hours. That 3,000 units A के लिए हमें कितने घंटे चाहिए? 3,000 multiplied by 2 we will get 6,000 hours for A and 5,000 multiplied by 1 we need 5,000 hours to produce B. So we need 6,000 hours to produce A and 5,000 hours to produce B. So do we have this number of hours available in hand? And we will see that we have 8,000 hours in hand
which is enough for making A's but not completely enough for making B's, or it is enough for making complete B's and but not enough for making complete units of A's. यानी कि A और B में से हमें चॉइस करनी पड़ेगी कि हमें ये 8000 घंटे किस में इस्तेमाल करने हैं, A को बनाने के लिए या B को बनाने के लिए, क्योंकि कोई एक ही प्रोडक्ट मुकम्मल तौर से बन सकेगा, यानी उसकी डिमांड जो है जुलाई की वो फुलफिल हो सकेगी, राइट। तो यहाँ पे ये बात तो क्लियर हो गई कि लेबर आवर्स जो हैं वो लिमिटिंग फैक्टर है हमारा, ठीक हो गया। मटेरियल का यहाँ पे कोई डेटा ख़ास गिवन है नहीं अपार्ट फ्रॉम दिस कि $1 का मटेरियल A में इस्तेमाल हो रहा है, $3 का मटेरियल B में इस्तेमाल हो रहा है। सो लेट्स सी, और हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमारा सेकंड स्टेप क्या है, कैलकुलेट कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ आउटपुट ऑफ ईच प्रोडक्ट। कॉन्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने के लिए वी नो दैट देयर इज अ फॉर्मूला दैट इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और यू कैन से वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। सो लेट्स सी that can we do that, can we find our contribution using this formula. So we have a selling price of 14 and for that's for A, and for B the selling price is 11. Okay, so now 14 में से हमें क्या माइनस करना है, वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट हमें मालूम है कि मटेरियल भी है, लेबर भी है और वेरिएबल ओवरहेड्स भी है। सो विच इज़ $8 एंड विच इज़ $7। तो अगर हम 8 और 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए, ठीक। तो ये हमारे पास क्या आ गई, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो हमारा स्टेप 2 सॉल्व। स्टेप 3 क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर फॉर ईच प्रोडक्ट। अब हमें लिमिटिंग फैक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालें, लिमिटिंग फैक्टर हमारे पास कितना है, 8000 घंटे हैं। अब 8000 घंटों का हम कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट किस तरह निकालेंगे, आइए देखते हैं। सो हियर यू गो, वी हैव सेल्स प्राइस 14, वी हैव वेरिएबल कॉस्ट 8, we get the contribution 6. Labor hours per unit is 2. So when you divide 6 by 2, then you get contribution per labor hour, which is your unit of limiting factor $3. Same way आपके पास 4 आया, 4 को आप डिवाइड करेंगे 1 hour से, so you will get $4. Alright, so how are we going to calculate contribution per unit of limiting factor for each product? What we are going to do, we are going to take $6, $4, this is our contribution per unit, and then we are simply going to divide by the limiting factor, which is 2 hours for A, so divide by 2, and 1 hour for B, so divide by 1, and you will get over here $3, you will get over here $4, and this will be your step 3 solved. Right now, step 4, rank products. Make product with highest contribution per unit of limiting factor first. Of course we have a choice, we need to make a choice, we need to make a decision कि हमें कौन सा प्रोडक्ट पहले बनाना है। हमारे गिवन रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड है, हमारे पास सिर्फ 8000 घंटे हैं, तो उन 8000 लेबर आवर्स को मैं पहले लेबर को कहाँ इंडल्ज करूँ, कि क्या मैं पहले लेबर को ये हुक्म दूँ कि तुम A की प्रोडक्शन पहले करो फिर B की करो, या मैं उसको बोलूँ नहीं 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 पहले तुम B की प्रोडक्शन करो फिर तुम A की प्रोडक्शन करो। तो जो भी है फैसला हमारे हाथ में कि हम क्या चॉइस करते हैं, क्या चूज़ करते हैं। मगर ये फैसला हम क्या ऐसे ही मेरा दिल चाह रहा है B बना लो, मेरा दिल चाह रहा है A बना लो, ऐਵੇਂ ही हो जाएगा? नो, यू हैव टू मेक द कैलकुलेशंस, यू हैव टू सी कि कौन सा प्रोडक्ट बनाने में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। तो यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करते हैं, जब हम स्टेप 3 को कैलकुलेट करते हैं, यानी कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बेस्ड ऑन द लिमिटिंग फैक्टर निकालते हैं, तो हमारे सामने 2 फिगर्स आ रही हैं। A को बनाने में मैं $3 कमा सकता हूँ और B को बनाने में मैं $4 कमा सकता हूँ। तो ज़्यादा फ़ायदेमंद कौन सा लग रहा है? B डेफिनेटली, कि अगर मैं अपने ये तमाम 8000 घंटे अपनी लेबर को बोलूँ कि भैया तुमने जो है ना B बनाना है सबसे पहले,
बी को टोटल बनाने के लिए 5000 घंटे चाहिए, 5000 घंटे यूज्ड अप हो गए, पीछे बचे 3000 घंटे। उन 3000 घंटों में जितने एज बन सकते हैं बना लो, बाकी की खैर है। क्यों? क्योंकि बी मुझे ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है। मैंने इसकी कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर निकाली है, तो जिससे मुझे ये नज़र आ रहा है कि बी को बनाने का मुझे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। देयरफॉर आई विल चूज़ बी। नेक्स्ट, हमारे नेक्स्ट स्टेप क्या कहते हैं? स्टेप 5, मेक प्रोडक्ट्स इन रैंक ऑर्डर until scarce resource is used up। and therefore हम यही करेंगे, हम पहले बी के 5000 यूनिट्स पूरे मुकम्मल बना लेंगे और फिर जो हमारे बकाया 3000 घंटे लेबर के रहते हैं उनमें जितने यूनिट्स ऑफ एज बन सकते हैं हम बना लेंगे, जो कि कितने बनेंगे हमारे पास? 3000 को अगर हम 3000 घंटों को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास 1500 यूनिट्स ए के बन जाएंगे, हाफ बन जाएंगे। So we are good to go, we are happy with that। 5000 units of B and 1500 units of A। इसका solution भी ज़रा हम देखते हैं यहाँ पे, ताकि आप लोग को एक आइडिया हो जाए। Confirm that limiting factor is something other than sales demand। Sales demand के अलावा लेबर हमने पता किया कि limiting factor है। फिर उसके बाद हमने यूनिट contribution निकाली, सेकेंड स्टेप। फिर हमने contribution पर limiting factor निकाली, थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप हमने चेक किया कि भाई कौन सा ज़्यादा है, हमने रैंक दिया दैट ऑल्दो A's हैव अ हायर यूनिट contribution than B's, 2 B's can be made in the time it takes to make 1 A। because labor is in short supply, it is more profitable to make B's than A's। of course कि सिर्फ जाहिर है कि मुझे A को बनाने के लिए 2 घंटे कंज्यूम हो रहे हैं और B को बनाने के लिए सिर्फ 1 घंटा कंज्यूम हो रहा है, जो मुझे ये बात बेनिफिट भी कर रही है कि मैं $4 कंट्रीब्यूशन कमा रहा हूँ बी को बनाने पर और $3 कंट्रीब्यूशन कमा रहा हूँ ए को बनाने पर। और ये सिर्फ किस वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ द टाइम। एंड देयरफॉर वी कम टू दिस कंक्लूजन। स्टेप 5 हमसे कहा गया ऑप्टिमल प्रोडक्शन सोल्यूशन बनाइए। तो ऑप्टिमल प्रोडक्शन सोल्यूशन हम बना रहे हैं कि बीज और एज डिमांड, ठीक है, फिर आवर्स रिक्वायर्ड, आवर्स अवेलेबल, प्रायोरिटी ऑफ मैन्युफैक्चर। पहले बी को बनाएंगे फिर ए को बनाएंगे। मोर ओवर कितने बन रहे हैं? 5000 यूनिट्स ऑफ बी बन रहे हैं, 1500 ए के बन रहे हैं। आवर्स नीडेड 5000, 3000, 8000 टोटल कंज्यूम हो गए, $4, $6। तो इससे हमारे पास जो प्रॉफिट आ रहा है वो 9000 का आ रहा है आफ्टर डिडक्टिंग द फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये आपके सामने एक पूरा स्टेटमेंट आ गया। लिमिटिंग फैक्टर के सम्स हम कर चुके हैं, अब हम मूव ऑन करेंगे मेक और बाय इन प्रॉब्लम्स के सम्स।